मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। रुको 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 रुको। अरे अरे क्या हुआ बबीता जी? यार भाई आपका दोस्त आने वाला था, गाड़ी लेकर नहीं आया? नहीं, वो हमारा गृह प्रवेश की पूजा में जाना कैंसिल हो गया। अरे क्या हुआ अचानक? बबीता जी इतना मस्त तैयार हुए और आपने कैंसिल कर दिया जाना? वो एक्चुअली ऑफिस से अय्यर के बॉस का फोन आया था, तो उसको अर्जेंटली ऑफिस जाना पड़ रहा है। हाँ तो कोई बात नहीं, उनको जाना था ऑफिस, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए। नहीं नहीं जेठालाल, वो बबीता का अकेले जाने का मूड नहीं है, हम फिर कभी साथ में चले जाएंगे। अकेले जाने का मूड नहीं है बबीता जी, तो अगर आप बोलो तो मैं साथ में आ जाता हूँ, कंपनी दे दूंगा उधर गृह प्रवेश में। नहीं नहीं जेठा जी, थैंक यू, अभी मेरा मूड नहीं है, मैं घर पे वापस जा रही हूँ। क्या यार भाई, इतने मस्त बबीता जी उत्साह से तैयार हुए, आप इतने तैयार हुए और अभी मूड बिगाड़ दिया बबीता जी का। नो इट्स ओके, इट्स फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। अय्यर, तुम किसका वेट कर रहे हो? तुम्हें ऑफिस जाना था ना अर्जेंटली, तो जाओ। रिक्शा? अय्यर भाई आपको अर्जेंट है ना, एक काम करो, आप ये रिक्शा में निकल जाओ, मैं दूसरी रिक्शा ले लूंगा। है जेठालाल, एक काम करते हैं, मैं तुमको तुम्हारी दुकान पर ड्रॉप कर देता हूँ, वहां से फिर मैं अपने ऑफिस चला जाऊंगा। ओके? बबीता जी ये मुझे दुकान छोड़ने आएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा उनको, वैसे भी बहुत अर्जेंट पहुंचना है ना ऑफिस। हाँ वो भी है। आप निकल जाओ रिक्शा में, मैं दूसरी रिक्शा ले लूंगा। तो जेठालाल एक काम करते हैं, तुम पहले मेरे को मेरे ऑफिस छोड़ दो, उसके बाद तुम तुम्हारे दुकान पे चले जाना। वो भी ठीक है। चलो चलो जेठालाल, जल्दी चलो, लेट हो रहा है, चलो। ओके बाय। बाय बबीता जी। बाय बबीता। ओके बाय जेठा जी, बाय अय्यर। बाय बबीता जी। अरे बबीता जी, बबीता जी। हाय दा भाभी। हाय, ये क्या? अब अभी तो गए थे, पटक से वापस भी आ गए? क्या प्लेन में बैठ के गए थे, यूं जाके यूं आ गए? नहीं नहीं, वो एक्चुअली जाना ही कैंसिल हो गया। क्यों? नहीं नहीं, अय्यर के प्रमोशन वाली बात अभी नहीं कहूंगी, हो जाए उसके बाद। बबीता जी, किस सोच में पड़ गए? नहीं नहीं, वो एक्चुअली घर में कुछ काम है, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। हाँ हाँ, हम लेडीज लोगों को घर के काम का इतना टेंशन होता है ना कि बात ही मत पूछो। आप मानोगे नहीं, घर का थोड़ा सा भी काम बाकी रह जाता है ना, तब तक मुझे भूख नहीं लगती। बोलो। I know, same here. Okay, bye दा भाभी। वही। क्या यार भाई, आज सुबह सुबह नाश्ता नहीं किया? किया। तो फिर नाखून क्यों खा रहे? टेंशन है साहब, टेंशन दूर करना है तो रोज सुबह उठ के प्रणाम कीजिए, टेंशन दूर हो जाएगा। करेगा करेगा, तुम जल्दी से गाड़ी चलाओ, मेरे को लेट हो रहा है। वैसे किस बात का टेंशन है आपको? प्रमोशन का। मतलब कुछ दिनों से प्रमोशन का बात चल रहा है, बस उसी का टेंशन है। साहब आपका प्रमोशन होने वाला है, ये तो खुशी की बात है, इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है? ये आप समझे नहीं भाई, ये खुशी का टेंशन है। क्या मतलब साहब? खुशी के आंसू होते हैं ना, वैसे खुशी का टेंशन है ना। आप टेंशन मत लो यार भाई, मेरा दिल कहता है आपको प्रमोशन जरूर मिलेगा। हाँ साहब, हमारा भी दिल कहता है आपको प्रमोशन जरूर मिलेगा। अरे आप रिक्शा जल्दी चलाओ, मैं अगर जो लेट हो गया तो प्रमोशन तो क्या, नौकरी भी हाथ से जाएगा। इसीलिए अय्यर भैया नौकरी वोकरी करना ही नहीं चाहिए, अपना खुद का धंधा करने का। क्या नौकरी जाने का टेंशन ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब, पहले हम भी रिक्शा चलाने का नौकरी करते थे, अब खुद का रिक्शा डाल लिए हैं। देखो भैया आप जल्दी से रिक्शा चलाओ, नहीं तो मेरे को भी नौकरी छोड़ के रिक्शा चलाना पड़ेगा। अरे साहब, अभी रिक्शे की परमिट का बहुत प्रॉब्लम है, इतनी आसानी से परमिट नहीं मिलता साहब।
रोको रोको, रिक्शा रोको। अरे यहाँ कहाँ उतरना है आपको? नहीं, मेरे को इस रिक्शा में नहीं बैठना है, मैं दूसरा रिक्शा में जाएगा। नहीं नहीं आप बैठो बैठो। ए भाई हो, अभी तुम चुपचाप रिक्शा चलाओ, कुछ बोलो मत, ठीक है? ठीक है साहब। हाँ, इनको लेट हो रहा है भाई। आप टेंशन मत लो यार भाई, टेंशन मत लो, आप टाइम पे ऑफिस पहुंच जाएंगे। और देखना, जैसे आप ऑफिस पहुंचेंगे ना, आपका बॉस कंकु चोखा और आपका प्रमोशन का कागज लेके ऑफिस के दरवाजे पे खड़े ही होंगे, आपका इंतजार करते हुए। टेंशन मत लो। हाँ, मैं आई कम इन सर? कम इन। आपने मुझे बुलाया था? हाँ बुलाया था, बैठिए। थैंक यू। मिस्टर अय्यर, मुझे तुम्हारे काम के बारे में रिपोर्ट मिली है। पूरा स्टाफ तुम्हारे वर्किंग स्टाइल से नाखुश है। व्हाट सर? लेकिन मैं तो अपना काम ठीक से करता हूँ। बीच में मत बोलो, और मैं जो भी कहता हूँ जरा ध्यान से सुनो। पूरा स्टाफ कहता है कि तुम काम बहुत दिल लगा के करते हो, और तुम जो भी काम करते हो बहुत परफेक्शन से करते हो। इसी वजह से उनको लग रहा है कि तुम उनसे आगे निकल जाओगे। सर, मैं कुछ समझा नहीं। इसका मतलब यह है कि बाकी सबसे तुम आगे निकल चुके हो। तुम्हारा प्रमोशन हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। मेरा प्रमोशन? मतलब सर, इस बार मेरा प्रमोशन हुआ? यस, हमारी रिव्यू कमेटी आपके काम से बहुत खुश हुई है, और कल से तुम हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हेड होंगे। कल से बाकी का स्टाफ तुम्हें रिपोर्ट करेगा, और ये तुम्हारा प्रमोशन लेटर। लेकिन सर, पिछली बार आपके और मेरे बीच में जो आर्ग्यूमेंट हो गया था, तो मेरे को ऐसा लगा कि इस बार मेरा प्रमोशन नहीं होगा। हमारे बीच में जो भी हुआ था वो तो काम की वजह से हुआ था। एंड फॉर बेटरमेंट ऑफ आवर लैब यू डिजर्व मिस्टर अय्यर। थैंक यू सो मच सर। मैं अभी अपनी वाइफ को ये गुड न्यूज देता हूँ सर, वो बहुत खुश होगी, बहुत खुश होगी। थैंक यू सर। वंस अगेन थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अरे रुको रुको रुको, सब सब्जी खत्म मत कर देना। दया भाभी डोंट वरी, सब्जी इतनी महंगी है कि सब लोग पाव पाव किलो ही खरीद रहे हैं। मैं भी पाव किलो ही खरीदने वाली हूँ। अब मुझे है ना ये टमाटर पाव किलो, पापड़ी पाव और भिंडी पाव इतना दे दीजिए। हाँ? जी दया भाभी। सब्जियों के भाव इतने बढ़ गए ना, मुझे तो लगता है अपने सोसाइटी के गार्डन में सब्जियां उगाना शुरू कर देना चाहिए हमें। नहीं? I swear, हाँ। That's a nice idea, माधवी भाभी। हाँ, हमें गार्डन में वेजिटेबल फार्मिंग शुरू कर देनी चाहिए। अगो भाई, ये टोटो बच्चे बहुत कंजूस है। जो सब्जी अच्छी लगती है पहले उगाएंगे फिर पकाएंगे। सोरस, आप लोग ऐसे सोसाइटी में सब्जी उगाएंगे तो हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? यही देखो, अब तक हम लोग तुमसे सब्जी खरीदते थे ना, इसके बाद तुम हमसे सब्जी खरीदना और आसपास की सोसाइटी में बेच देना। हाँ, हम उगाएंगे, तुम बेचना। अरे चिंता मत करो, हम तुम्हें ज्यादा भाव में सब्जी नहीं बेचेंगे। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। घर के कामों में से फुर्सत कहाँ मिलती है? उसमें फुर्सत मिलेगी तब हम लोग खेती करेंगे ना। क्यों? अरे दया भाभी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। ले। फोन। अरे अय्यर का फोन। हेलो अय्यर, बबीता, एक गुड न्यूज है। कैसी गुड न्यूज? बबीता, ऐसी गुड न्यूज है कि तुम सुनोगी ना तो खुशी से उछल पड़ोगी। ओहो अय्यर, अभी पहेलियां बुझाना बंद करो, बोलो तो सही कि क्या गुड न्यूज है? बबीता, गुड न्यूज ये है कि मेरा प्रमोशन हो गया है। हाँ? बबीता, अब मैं हमारे R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का हेड बन गया हूँ। ओह माय गॉड अय्यर, कांग्रेचुलेशंस, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या क्या बात है बबीता जी? अय्यर को प्रमोशन मिला है। अरे हाँ, अरे वाह! थैंक यू। अय्यर, सब लोग तुम्हें कांग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं। तो बबीता, तुम मेरे तरफ से भी सबको थैंक यू बोल दो। श्योर। बबीता, अभी मैं फोन रखता हूँ, मेरे को एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है। ओके मैं घर पर आकर सब डिटेल में तुमको बताता हूँ। ओके ओके, बाय बाय, सी यू। ओके बाय, सी यू।
आइए ने आप सबको थैंक यू बोला है। फिर से हम सब लोगों की तरफ से आपको और अय्यर भाई को कांग्रेचुलेशन। हाँ थैंक यू। अरे सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। हाँ देखो प्रमोशनल हुआ है तो मिठाई भी खिलानी पड़ेगी। टॉपची वो क्या है, बरोबर है। हाँ हाँ रसगुल्ला। अरे ऑफ कोर्स ये भी कोई बोलने की बात है क्या? हाँ याद रखना। अरे भाभी सब्जियां खराब हो जाएंगी। अरे सेठ जी घर आनंद भयो जय जगरिया लाल की। अरे सेठ जी घर आनंद भयो जय जगरिया लाल की। बड़क ने खुशी दे दी जय जगरिया लाल की। बड़क ने खुशी दे दी जय जगरिया लाल की। जय जगरिया लाल की। जय जगरिया लाल की। अरे ये सब सेठ जी आप आ गए। गिव मी 5। मुझे दे दीजिए। सेठ जी जल्दी मिठाई मंगवाइए, मुंह मीठा करवाइए। किस खुशी में? अरे सेठ जी ऐसी खुशखबरी है कि जिसे सुनते ही आप उछल पड़ेंगे। बावरी की शादी हो गई? सेठ जी सॉरी, क्या खुशखबरी क्या है वो तो बताइए। सेठ जी आपको याद है हमारे एक डीलर हैं बड़क सिंह झगड़िया। याद है? अरे उसको कैसे भूल सकता हूँ मैं? 10 लाख का पेमेंट बाकी है। जब भी पेमेंट के लिए फोन करो तो पहले भड़कता है फिर झगड़ा करता है। सेठ जी उसी भड़क सिंह झगड़िया ने सामने से 10 लाख रुपए के पेमेंट का चेक भेज दिया है। क्या? नटू काका। हाँ सेठ जी इसी खुशी में तो हम दोनों विक्ट्री डांस कर रहे थे। सेठ जी घर आनंद भयो जय जगरिया लाल की। सेठ जी घर आनंद भयो जय जगरिया लाल की। वाह 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 नटू काका, वाह मजा आ गया। वाह बागा वाह थैंक यू। एक काम कर बागा अभी कभी मिठाई लेके आ। नटू काका पैसे दीजिए बागा को। पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? हाँ सेठ जी हमने मिठाई पहले से मंगवा के रखी है। अरे ये क्या बस इतनी मिठाई एक ही बॉक्स? और 2 बॉक्स लेके आ और वो 2 बॉक्स आप दोनों ले लो और ये बॉक्स मगन का दे दो। ओके सेठ जी। ओके नहीं अभी के अभी जा। जी नटू काका पैसे। चल बागा दुकान में चल देता हूँ। एक मिनट नटू काका, बागा मिठाई रहने दे। तू तीनों के लिए एक एक पेटी आम लेके आ। अरे थैंक यू सेठ जी थैंक यू। अरे नटू मगन बागा गेरा आनंद भयो जय जेठालाल सेठ की। जय जेठालाल सेठ की। जय जेठालाल सेठ की। जय जेठालाल सेठ। 10 लाख का पेमेंट आ गया, मजा आ गया। दया को फोन करके बोलता हूँ। टप्पू के पापा को अय्यर भाई की तरक्की की खुशखबर देती हूँ, फिर सब खुश हो जाएंगे। अरे ये टप्पू के पापा का फोन लग क्यों नहीं रहा है? घर का फोन बिजी आ रहा है। अरे अरे ये दया जरूर अपनी माँ के साथ टाइम पास कर रही होगी। ये टप्पू के पापा दुकान में काम करते हैं कि फोन पे बातें ही करते रहते हैं? हेलो। अरे दया क्या कर रही है? कितना फोन बिजी आ रहा है? इतना क्या टाइम पास कर रही है माँ से? टप्पू के पापा मैं माँ से बात नहीं कर रही थी। तो किससे बात कर रही थी? मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। अरे तो फोन बिजी क्यों आ रहा था? अरे मैं आपको फोन लगा रही थी, उल्टा आपका फोन नहीं लग रहा था। ओ ले बोल। बोलूं? क्या बोलूं? अरे हम दोनों एक दूसरे को फोन लगा रहे थे, उसमें हम दोनों का फोन बिजी आ रहा था। अरे टप्पू के पापा इसका मतलब हम दोनों 500 साल जीने वाले हैं। 500 साल कैसे? अरे टप्पू के पापा मेरी माँ हमेशा कहती है जब आप किसी को याद करो और उसी वक्त वो व्यक्ति आ जाए या उनका फोन आ जाए ना तो उसकी उम्र 100 साल की हो जाती है। और आज एक ही समय पे हम दोनों ने एक दूसरे को याद किया और फन किया। हाँ तो हम दोनों की उम्र 100 साल होगी ना, 500 साल कैसे हो सकती है? अरे टप्पू के पापा इसके पहले ऐसा 4 बार हो चुका है और आज 5वीं बार हुआ तो हो गई ना हमारी उम्र 500 साल। अरे दया क्या कुछ भी बोल रही है? वैसे तो हम बूढ़े होंगे तब तक न जाने 50 बार ऐसा होगा, तो क्या हम लोग
5-5 हजार साल जिएंगे। देख दया, मैंने खुशी खुशी एक खुशखबरी सुनाने के लिए तुझे फोन किया, प्लीज मुझे खुश रहने दे। अरे हाँ टिप्पू के पापा, मैं भी आपको खुशखबर सुनाने के लिए फोन कर रही थी। अच्छा, हाँ, तेरे पास कौन सी खुशखबरी है? बबीता जी की। बबीता जी की? अरे बबीता जी सुबह मिले तभी तो उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। अरे टिप्पू के पापा, बबीता जी को जब अय्यर भाई का फोन आया ना, तभी खुशखबर का पता चला। अच्छा, समझा। वो अय्यर भाई के प्रमोशन की खुशखबर होगी, है ना? हाँ, बराबर टिप्पू के पापा, अय्यर भाई का ऑफिस में प्रमोशन हो गया है। अरे प्रमोशन नहीं, प्रमोशन। हाँ वही। अभी आप बताइए ना, आप कौन सी खुशखबर बताने वाले थे? अरे हाँ दया, मेरा एक डीलर है भड़क सिंह झगड़िया, तो उसका क्या 10 लाख का पेमेंट कब से बाकी था, तो जब भी फोन करो पेमेंट के लिए तो वो दे ही नहीं, भड़क जाए, झगड़ा करे। और आज पता नहीं सामने से अचानक उसने वो 10 लाख का चेक भेज दिया। बोल। अरे वाह टिप्पू के पापा, सुबह घर पर उनका फोन आया था। ये तो बहुत बड़ी खुशखबर है। तो टिप्पू के पापा बताइए, आज घर आते वक्त आप मेरे लिए क्या लेकर आएंगे? तू बता मेरी रानी, क्या लेके आऊं? एक सोने का हार और एक हीरे का हार। अरे भाई कुछ सोच समझ के बोल, मेरा 10 लाख का पेमेंट आया है, 50 लाख का नहीं। अरे टिप्पू के पापा, मैं तो मजाक कर रही थी। तू मजाक भी बहुत महंगा करती है। अच्छा चल अभी फोन रख, मैं बबीता जी और अय्यर भाई को फोन करके बधाई दे देता हूँ। हाँ ठीक है, बाय। मुबारक हो बबीता जी, मुबारक हो। थैंक यू सो मच। आप तक बात पहुंच गई? हाँ, अभी दया का फोन आया था, उसने बताया कि अय्यर भाई का प्रमोशन हो गया। हाँ। बहुत बहुत बधाई हो बबीता जी, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से कैसे? आज तो वो कहते हैं ना, हर कामयाब मर्द के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, उसी तरह आपके ग्रह इतना पावरफुल है कि उसका फायदा अय्यर भाई उठा रहे हैं। कम ऑन जेठा जी, आप भी ना। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बबीता जी। आप दुनिया के किसी भी ज्योतिष को आप दोनों की कुंडली दिखाएंगे ना, तो वो भी कहेगा कि आज अय्यर भाई जो कुछ भी है आपकी वजह से है। अरे नहीं जेठा जी, ये सब कुछ अय्यर के हार्डवर्क का ही कमाल है। बबीता जी आप कितनी भोली है। अरे सिर्फ हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता ना, हार्ड लक भी चाहिए, जो आपके पास है। आपके हार्ड लक की वजह से अय्यर भाई का काम हो गया। बहुत नसीबदार है अय्यर भाई। अच्छा बबीता जी, इस खुशी के मौके पर रसगुल्ले तो खिलाना ही पड़ेगा, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। हाँ, ऑफ कोर्स, ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? इनफैक्ट सोसाइटी में सबका मुंह मीठा करवाना है। अच्छा बबीता जी, वो अय्यर भाई को अभी सबके फोन आ रहे होंगे, तो सबको वो थैंक यू बोल के बेचारे थक गए होंगे, तो मैं अभी उनको फोन करके परेशान नहीं करना चाहता, तो आप जरा मेरी तरफ से उनको बधाई दे देना, ठीक है? ओके ठीक है, मैं उसे बता दूंगी। अब मेरा रसगुल्ला भूलना मत। ऑफ कोर्स, बिल्कुल नहीं भूलूंगी। ओके, थैंक यू सो मच अगेन। बाय, सी यू। ओके बाय बाय बबीता जी। थैंक यू। अरे मुंह मीठा करो। थैंक यू। मुंह मीठा करो, मुंह तो मीठा करो। अरे क्या अय्यर भाई, अगर मेरा प्रमोशन होता ना तो सबको मिठाई नहीं खिलाता, एक शानदार पार्टी देता सबको। अरे श्रीवास्तव, ये प्रमोशन का क्या पार्टी देना। हाँ, अगर हमारा डिपार्टमेंट मुझे चांद पर रिसर्च के लिए भेजेगा ना, तो फिर मैं फर्स्ट क्लास पार्टी देगा। खाओ मिठाई ला। एक मिनट मेरा फोन। हाँ भाई, खाओ मिठाई, ये लो भाई। हाँ बबीता बोलो। अय्यर, सोसाइटी में तुम्हारी प्रमोशन की खबर से सब लोग बहुत खुश हैं। तो मैं क्या सोच रही हूँ, क्यों ना हम लोग सबको मिठाइयाँ बांटे? हाँ जरूर बांटेंगे। तो एक काम करो ना, ऑफिस से आते वक्त प्लीज मिठाइयाँ लेके आ जाओ। हाँ जरूर लेकर आऊंगा। लेकिन बबीता तुम एक काम करो ना, हमारे सोसाइटी के पास में जो मिठाई वाला है ना, आधे घंटे में वहाँ पर आओ। मैं यहाँ से लैब से निकल ही रहा हूँ, हम दोनों साथ में मिठाई लेंगे और फिर सबको बांटेंगे। ओके ग्रेट, सो आई सी यू देयर। ओके चलो, मैं भी लैब से निकलता हूँ। सी यू देयर। या अरे लो मिठाई। अरे जा, ऐसा नहीं, दो लो। अय्यर, हम लोग ये वाली स्वीट भी ले लेते हैं। हाँ, ये भी 1 किलो पैक कर दो।
अच्छा यार, सोसाइटी वाले पार्टी मांगेंगे तो पार्टी देनी पड़ेगी। हाँ बबीता, पार्टी देने का क्या जरूरत है, मिठाई बांट तो रहे हैं। यार, खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। तुम्हारा कहना बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन क्या है बबीता, अभी मिठाई बांट देते हैं, अगले साल फिर जब प्रमोशन मिलेगा तो पार्टी भी दे देंगे। ओह, इतनी दूर की सोच। 1 किलो ये भी दे देना। ठीक है। अब्दुल, अरे अय्यर भाई, बबीता जी, क्या दो? अब्दुल, आज हम तुमसे कुछ लेने नहीं, तुमको कुछ देने आए हैं। क्या मतलब? अब्दुल भाई, अय्यर का प्रमोशन हुआ है, उसकी खुशी में ये स्वीट्स। ओहो, लाख लाख बधाई हो। क्या खुशखबरी आप सुनाइए। अय्यर भाई, आप इसी तरह से तरक्की करते रहे और मिठाइयाँ बांटते रहे। How sweet. थैंक यू सो मच। चलो चलते हैं। Okay, bye. Congrats, Babita. Thank you. Great news. थैंक यू सो मच कोमल भाभी। Thank you so much. बोली बेटा, ये पीटेंगे एक एक करता। Come on, हंस, पहले अय्यर भाई को कांग्रेस तो करो। अरे अरे, सॉरी अय्यर भाई, प्रमोशन के लिए बहुत सारी बधाइयाँ। थैंक यू। वो क्या है ना, मिठाई देखते ही मैं हिप्नोटाइज हो जाता हूँ, फिर मुझे कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ मिठाई नजर आती है। मुझे भी। पापा, मैं तो चाहता हूँ अय्यर अंकल का प्रमोशन साल में 2 बार हो। Is it? साल में 2 बार? क्यों? तो साल में 2 बार आप हमें मिठाई खिलाएंगे ना? अगर ऐसा है तो अय्यर भाई का प्रमोशन हर महीने होना चाहिए। क्या बात है आदि भाई। पापा, अभी आप चीटिंग कर रहे हो, एक लो। सुब्रमण्यम कृष्ण नैयर, मेरे कन्हई के जेल, दिल खुश कितना। सॉरी, मैं गिर पड़ूंगा, मार को इतना ऊपर मत उठाओ। ओए, अभी तो तू डिपार्टमेंट का हेड बना है, और जब बॉस बनेगा तो अब सोच कितना ऊंचा उठाऊंगा। रोशन भाभी। अरे रोशन, बस समय बस, अय्यर भाई को नीचे रख ले। हाँ, अरे रोशन डार्लिंग बोल रही है, इसलिए तुझे उतार देता हूँ ये बात। अय्यर अंकल, अब मैं आपको उठाऊंगा। गोगी, अगर तुम अय्यर अंकल को उठा नहीं जाओगे तो तुम दोनों गिर जाओगे। हाँ, नहीं आंटी, जैसे चींटी अपने वजन से 60 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है, वैसे मैं भी अय्यर अंकल को उठा सकता हूँ। ओहो, गोगी, तू चींटी थोड़ी है, तू शेर पुत्र है ना थोड़ी? ओए, एकदम बराबर। हाँ, वो तो है, मैं शेर पुत्र हूँ। ओके, तो हम लोग चलते, ओके? बबीता जी, कांग्रेचुलेशन once again, अय्यर साहब, once again congrats। and Babita, once again, thanks for the sweets, huh? मोस्ट वेलकम। अब मैं तो खूब खाऊंगा भाई, खाऊंगा। ओह माय गॉड। थैंक यू। Congratulations. वाह अय्यर वाह। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, अपने पूरे परिवार की ओर से तुम्हारा, आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू। और अय्यर भाई, हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके प्रगति के रॉकेट का ईंधन चलता ही रहे, कभी खत्म ही ना हो। क्या बात कही आपने। ईंधन मतलब फ्यूल। Congratulations अय्यर अंकल। थैंक यू बेटा, थैंक यू माधवी भाभी। बबीता, हाँ, स्वीट। अरे ये लीजिए। थैंक यू। हाँ तो भाई अय्यर साहब, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हेड बन गए हैं, तो फिर हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के ट्रेजरी का काम आप संभालेंगे कि? सॉरी आत्माराम, तुम बोलोगे तो भी ये काम मैं नहीं जोड़ेगा। अरे साइंस और सोसाइटी का काम, ये दोनों मेरे दिल के बहुत करीब है। शाबाश, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। अंजलि भाभी, मुंह मीठा कीजिए। अरे ये गलत किया तुमने भाई, अंजलि को मिठाई देने की क्या जरूरत है? वो मुझे खिलाएगी नहीं भाई, मुझे देना चाहिए था। लेकिन बधाई हो भाई, क्या बात है यार, मजा आ गया। थैंक यू साहब भाई। क्या प्रमोशन की खबर सुनकर तुमने खुश कर दिया। अरे बैठो तो सही। एक्चुअली अय्यर भाई, बबीता जी, दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी सफलता के पीछे इनकी मेहनत भी तो है ना। थैंक यू। भाई तुमने खुश कर दिया यार, तुम्हारे प्रमोशन की खबर सुन के मजा आ गया। और वैसे प्रमोशन होना ही चाहिए, वैज्ञानिक तो हमारे देश की संपत्ति है, हमारे देश का गौरव है। तभी तो भारत सरकार ने इस बार जब देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया, तो क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को दिया, लेकिन साथ में हमारे वैज्ञानिक प्रोफेसर CNR राव को भी दिया।
जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र की गरिमा बढ़ाई है, तो वैज्ञानिकों पे तो हमें गर्व होना ही चाहिए। यस यस मेहता साहब, वी आर वेरी प्राउड ऑफ CNR राव। उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बिल्कुल। ठीक उसी तरह अय्यर भाई, आपके प्रमोशन की वजह से पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को आप पे गर्व है। थैंक यू सो मच अंजलि भाभी। यस, थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू तो हमें कहना चाहिए, आप जैसे वैज्ञानिकों को और विज्ञान को। मैं जब छोटा था ना तो कई बार सोचता था कि भाई ये क्यों पढ़ना पड़ता है सारा, कि भाई पृथ्वी क्यों घूमती है, सूरज क्यों चक्कर लगा रहा है, या प्रकाश कैसे परावर्तित होता है। लेकिन अब लगता है ये सब चीजें अगर दुनिया में नहीं होती, विज्ञान का ज्ञान नहीं होता, तो हमारा तो जीवन दूभर हो जाता। अगर बिजली की खोज नहीं हुई होती, ये टेलीफोन नहीं होता, आज के जमाने में कंप्यूटर ईमेल नहीं होता, तो कहां जाते हम लोग। और सच पूछो, आपको याद है अपना बचपन, हम कल्पना कर सकते थे कि कोई ऐसी मशीन होगी कि हम ऐसे टाइप करेंगे और दूसरी जगह समाचार पहुंच जाएगा, या कोई ऐसी मशीन होगी कि कागज इधर से डालेंगे और दुनिया के दूसरे हिस्से में ज्यों का त्यों निकल आएगा। पर आज हम यूज कर रहे हैं, फैक्स भी यूज कर रहे हैं, इंटरनेट भी यूज कर रहे हैं, टेलीफोन से हमारी आवाज हजारों मील दूर तक जाती है। तो ये सारा चमत्कार विज्ञान का ही है। सचमुच विज्ञान की वजह से हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। कई बार मैं पुरानी फिल्में देखता हूँ तो देखता हूँ, अरे जीवन कैसा था। लेकिन आज हम लोगों के जीवन में जो परिवर्तन है, उसके लिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों को सलाम है। करेक्ट, विज्ञान मतलब ज्ञान के साथ प्रगति। क्या बात है मेहता साहब, सो वेल सेड। आपने साइंस और साइंटिस्ट को क्या खूब पहचाना है। बबीता जी, अगर मैं नहीं पहचानूंगा, मैं नहीं समझूंगा, तो कौन समझेगा भाई। हम कलम के ज्ञान के पुजारी, ये विज्ञान के पुजारी। कलम का ज्ञान और विज्ञान एक दूसरे को पहचानेंगे कि नहीं। इसी खुशी में मैं आपके लिए धनिया और पुदीना का ठंडा जूस बना के लाती हूँ, ठीक है? हाँ। अरे नहीं अंजलि भाभी सुनो, इट्स ओके टुडे, हमें बाकी घर में भी जाना है। ओके हाँ अंजलि भाभी, फिर कभी है ना। मेहता साहब चलते हैं। अरे यार क्या चलते हैं यार ऐसे। अरे लेकिन मेहता साहब, आज आपका ज्ञान विज्ञान की बात सुनकर दिल खुश हो गया, मजा आ गया। अरे तो फिर आते रहना, ज्ञान विज्ञान पे सत्संग करते रहेंगे। वाह, अहो कितनी मिठाई खा रहे हो, एक दिन में इतनी सारी मिठाई अच्छी नहीं है। अरे माधवी, अपने अय्यर का प्रमोशन हुआ है, प्रमोशन। खाओ खाओ, तुम भी खाओ मिठाई, ले लो खाओ। नहीं मान लो, मैंने खा ली है। कोई बात नहीं। अरे माधवी, मेरा प्रमोशन कब होगा, मैं लोगों को मिठाई कब खिलाऊंगा। क्या है? मेरा प्रमोशन कब होगा और मैं लोगों को मिठाई कब खिलाऊंगा। क्या है? मेरा प्रमोशन कब होगा, मैं लोगों को कब। शो, पूरी मिठाई खा लीजिए, उसके बाद बोलिए। ओ, फिर से क्या खा रहे हो? तुमने बोला ना पूरी मिठाई खा लीजिए, उसके बाद बोलिए। वो पूरा बॉक्स नहीं गए, जो खा रहे हो वो मिठाई खत्म कीजिए, उसके बाद बोलिए। असर ओ ऐसा। बोला। वो पिस्ता रह गया है। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि पता नहीं मेरा प्रमोशन कब होगा और मैं लोगों को कब मिठाई बांटूंगा। चलिए मिठाई के बॉक्सेस लेके आते हैं। हाँ, क्यों? अरे आपने अभी कहा ना कि आपका प्रमोशन कब होगा, मिठाई कब बांटेंगे, तो मिठाई लेने जाते हैं और मिठाई बांटते हैं, क्योंकि आपका प्रमोशन तो कई बार हो चुका है। मेरा प्रमोशन? हाँ। अहो, जब कोई विद्यार्थी शिक्षक से कुछ सीख के जाता है, तब शिक्षक का प्रमोशन होता है। जब वही विद्यार्थी सीखते सीखते अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, बड़ा आदमी बन जाता है, तभी भी शिक्षक का प्रमोशन होता है। जब वही विद्यार्थी जिंदगी के हर परीक्षा में पास हो जाता है, तभी भी शिक्षक का ही प्रमोशन होता है। तो उस हिसाब से हुआ ना आपका कई बार प्रमोशन। वाह वाह माधवी, वाह क्या बात कही है तुमने, वाह। मतलब ये शिक्षक पूरी दुनिया को शिक्षा देता है, लेकिन असल में मेरी शिक्षक तो तुम हो। इश काहीतरी। इस बात पे मिठाई हो जाए। मला नकोय हा? मला अभी है। पता नहीं मेरा प्रमोशन कब होगा और मैं कब मिठाई बांटूंगी। माधवी, अभी मेरी नकल करना बंद करो। नहीं, मैं आपकी नकल नहीं कर रही हूँ, मैं मेरी बात कर रही हूँ कि मेरा प्रमोशन कब होगा। तुम्हारा किस बात का प्रमोशन? हाँ, तो हाउसवाइफ का भी प्रमोशन होता है। म्हणजे मैं आराम करूँ और मेरे बदले कोई और काम करे, असं। करेक्ट, तथास्तु। मतलब मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े ये जाहिर करता हूं कि आज के बाद घर में खाना बनाने वाली एक ही व्यक्ति होगी, वो है भिड़े। बर्तन साफ करने वाली एक ही व्यक्ति होगी, भिड़े। घर की पूरी साफ सफाई करने वाली एक ही व्यक्ति होगी, भिड़े। बस आपने बोल दिया, यही काफी है मेरे लिए। ये सारे काम मैं ही करूंगी। हाँ, तो तुम ही करोगी। व्यक्ति मतलब वो तुम ही तो हो, भिड़े। माधवी आत्माराम भिड़े।
मिठाई। क्या बात है अरे ये लबाड़। पोपटलाल, पोपटलाल, ओ पोपटलाल। ओह अय्यर भाई, बबीता जी क्या हुआ? ये लीजिए आपके लिए स्वीट्स। थैंक यू वेरी मच। पर किस खुशी में? पोपटलाल, मेरा प्रमोशन हुआ है। ओहो भाई, कांग्रेचुलेशन अय्यर भाई। क्या बात है भाई। इसका मतलब है जैसे मैं सिर्फ युवा पत्रकार से वरिष्ठ युवा पत्रकार बन गया हूँ, वैसे आप सिर्फ साइंटिस्ट से वरिष्ठ साइंटिस्ट बन गए। हाँ पोपटलाल, अब मैं हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का हेड हो गया हूँ। और R&D डिपार्टमेंट का हेड होना बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। पोपटलाल, 15 साइंटिस्ट मेरे अंडर काम करेंगे। ओहो क्या बात है, क्या बात है अय्यर भाई। तो अपने उन 15 साइंटिस्ट को आप जरा बोलिए ना कि सबसे पहले इस बात पर रिसर्च करें कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है। अरे पोपटलाल, साइंटिस्ट ऐसे सोशल इश्यूज पर रिसर्च नहीं करते हैं। नहीं? हाँ नहीं। अरे तो करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। भाई मंगल ग्रह पे जीवन है या नहीं है, वहाँ की निर्जीव वस्तुओं पर रिसर्च करने से अच्छा है धरती पर जो जीते जागते इंसान है ना, उनकी समस्या पे रिसर्च करें। अय्यर भाई, अगर सच्ची समाज सेवा करनी है तो कुंवारों की शादी की समस्या पे रिसर्च कीजिए। सॉरी पोपटलाल, ये मैं नहीं कर सकता। अरे अय्यर भाई, मजाक कर रहा हूँ। चलिए, वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। अरे बाप रे, क्या हुआ पोपट भाई? वो मैंने गैस पर कुकर रखा है, मैं चलता हूँ। ओके बाय। चलो बबीता, अभी हम भी चलते हैं। अरे कहाँ चलते? जेठा जी को स्वीट्स देने जाना है। जेठालाल को मैं बाद में दे देगा। बाद में नहीं आएगा, चलो अभी जाके दे के आते। चलो चलो। हाँ हाँ हाँ, वाह, आज तो खाने का मजा आ गया नहीं बापूजी? दाल ढोकड़ी बहुत टेस्टी थी नहीं? लीजिए टप्पू के पापा मुखवास। हाँ, मजा आ गया था आज खाना खाने का। वाह वाह वाह, क्या मुखवास है, मजा आ गया। तो जाने दे पूरी बोतल मुंह में। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते नमस्ते। अरे अय्यर भाई, आइए आइए। ओ हो बबीता जी, आइए आइए आइए। अय्यर भाई, आपको प्रमोशन की बहुत बहुत बधाई। भाभी, थैंक यू सो मच। बबीता जी, मैंने सुबह इनको बोला था, हम लोग रिक्शा में नहीं गए सुबह, तो बेचारे बहुत टेंशन में थे। तभी मैंने इनको बोला, अय्यर भाई बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरा दिल कहता है कि आपको प्रमोशन जरूर मिलेगा। हाँ अच्छा। हाँ हाँ। हाउ स्वीट। अय्यर अंकल, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू टप्पू, थैंक यू। चाचा जी, मेरा प्रमोशन हुआ है, आशीर्वाद दीजिए। अरे चाचा जी, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे आशीर्वाद ही दीजिए। अरे भाई, सगुन के ना नहीं बोलते, रख ले। हाँ रखो रखो अय्यर भाई, सगुन है। हाँ रख लो आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच। ईश्वर करे तेरी और तरक्की हो। थैंक यू चाचा जी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना है यार, तरक्की हमेशा नई चुनौती लाती है, और जो इंसान उस चुनौती का डट के सामना करता है, उसी की सही मायने में तरक्की होती है। जी चाचा जी, आपकी ये बात मैं हमेशा याद रखेगा। थैंक यू सो मच। तो अय्यर भाई, अभी आप मामूली साइंटिस्ट से बहुत बड़े साइंटिस्ट हो गए नहीं? जेठालाल, साइंटिस्ट होता है, कोई मामूली आमूली ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं डिपार्टमेंट का हेड बन गया हूँ। 15 साइंटिस्ट मेरे अंडर काम करेंगे। ओहो वाह 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 वाह, क्या बात है। मिठाई। चाचा जी, ये लीजिए मिठाई। अरे ये क्या लड्डू? मेरा रसगुल्ला कहाँ है बबीता जी? है ना जेठा जी, ये लीजिए, आपके लिए स्पेशल रसगुल्ले। ये लो जेठालाल। नहीं भाई, मैं तो रसगुल्ला ही खाऊंगा, ये दया को दो। ओके। दया भाभी, आप लीजिए। अरे नहीं दया भाभी, ये सब आपके लिए ही है। अय्यर भाई, लड्डू तो है, फिर भी रसगुल्ला, दो मिठाई। वो अरे दया, आज इतना खुशी का मौका है, मैं तो कहता हूँ आज के दिन जितनी मिठाई दो कम है, नहीं बबीता जी? ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली। अय्यर भाई, सिर्फ मिठाई से काम नहीं चलेगा, पार्टी देनी पड़ेगी। हाँ जेठालाल, छोटा सा प्रमोशन हुआ है, उसमें पार्टी क्या देने का। लेकिन हाँ, जिस दिन मैं अपने बॉस का पोजीशन पे पहुंच जाऊंगा ना, उस दिन तुम सब लोगों को बहुत बड़ा पार्टी देगा। चलो चाचा जी, अब हम चलते हैं। ओके।
गुड नाइट बाय गुड नाइट अय्यर भाई सोडा पीने मिलता है अय्यर भाई? हाँ आ रहा हूँ। बाय अंकल, बाय बाय बाय। आज सोडा शॉप पे अय्यर भाई को घेरे में लेता हूँ, कैसे भी करके पार्टी लेता हूँ। वाह भाई अय्यर, आखिर में तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। सही बात है, आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और ऐसी सिचुएशन में प्रमोशन मिलना बहुत बड़ा अचीवमेंट है अय्यर भाई। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर आदि, थैंक यू सो मच। अय्यर भरा, वो एक गल दस, तेरा ये जो प्रमोशन हो गया है तो तू अभी क्या हो गया? सॉरी, मैं अब R&D डिपार्टमेंट का हेड बन गया हूँ। हो, यानी अभी टायर से स्टेपनी हो गया है। क्या मतलब? स्टेपनी टायर मतलब? मतलब ये है, अभी सब टायर लोग काम करेंगे और ये स्टेपनी जी देखेंगे कि सब टायर लोग बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं। ओहो, ऐसा है, वाह वाह वाह। करेक्ट है सॉरी, अब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी और सैलरी दोनों बढ़ गया है। भाई आज के जमाने में सैलरी बढ़ जाए उससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? बिल्कुल सही कहा पोपटलाल, क्योंकि जिसकी वो जेब भारी उससे लगे दुनिया प्यारी। वाह। तो फिर आज का बिल अय्यर भाई के नाम पे बनाऊं? अरे सिर्फ आज का नहीं अब्दुल, अब जब तक किसी और का प्रमोशन नहीं हो जाता तब तक रोज सोडे का बिल अय्यर भाई देंगे। हाँ, ये बात सही है, बिल्कुल सही है, सही है, बराबर बात है। क्या हुआ भाई, क्या बराबर? अय्यर भाई का प्रमोशन हुआ है ना, तो सोडे की पार्टी दे रहे हैं। क्या अय्यर भाई सस्ते में पटा रहे हो, सोडे की पार्टी दे रहे हो? अरे प्रमोशन मिला है तो बड़ी पार्टी देनी चाहिए, नहीं मेहता साहब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है जेठालाल। हाँ, बड़ी पार्टी तो बनती है। एकदम जबरदस्त बड़ी पार्टी। जेठालाल, अरे क्या पार्टी पार्टी कर रहे हो? पार्टी देने जैसा कोई बड़ा काम हुआ ही नहीं है। हाँ, जिस दिन कोई ऐसा बड़ा काम होगा तो मैं आप सब लोगों को डेफिनेटली बहुत बड़ा पार्टी देगा। छोटा सा प्रमोशन तो हुआ है, उसमें क्या पार्टी देने का? ये भी सही बात है। अब्दुल, तुम एक सोडा तो और पिलाओ। ये अय्यर भाई पार्टी देने इतना इनकार क्यों कर रहे हैं? अभी तो कुछ भी हो, वट का सवाल है भाई। पार्टी तो अय्यर भाई से लेके रहूंगा।